हेलो मेरी छोटी सी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, कैसे आप सब? होप सो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दीपिका फ्रॉम रोपड़ पंजाब वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दीपिका आर्टफुल स्टिचेज में। आज जो हम बनाने जा रहे हैं मोस्ट वायरल, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है की चेन, उसका ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा वायरल है जो, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए ये कलर की वूल, ठीक है। इसको आप कार हैंगिंग में बना सकते हो। इवन मैं पहले इसके शॉर्ट्स डाल चुकी हूँ कार हैंगिंग में। कार हैंगिंग के लिए अभी मैं आपको दिखाने वाली है इसका ट्यूटोरियल फॉर की चेन, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो आज मैं वो लेके आई हूँ। थंबनेल से तो आइडिया नहीं लगा, बट आप कलर से देख सकते हो अभी मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम ब्लैक कलर का, सॉरी मैं बता दूँ रिक्वायरमेंट क्या क्या है। वूल तो मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद हम एक की चेन, एक जंप रिंग लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक सीजर, जग कटर, और हमें चाहिए 3 mm का क्रोशिया, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे? अपने ब्लैक कलर की यान से, और ये जो है 100% एक्रेलिक यान है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग ले लेंगे, उसमें हम होप सो आपको ब्लैक में पता चल रहा होगा ना, बिकॉज पहले मैंने ये ब्राउन में बनाया था। 1 और 2 चेन लेके हर इसमें हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। 3 4 5 6 7 एंड आप चाहो 6 भी रख सकते हो, आप चाहो 7 भी रख सकते हो, आप चाहो 8 भी रख सकते हो, ठीक है। मैं 8 से स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न इसमें हमें कोई ये नहीं करना कि क्या कहते हैं उसको, शेप नहीं देनी हमने। जैसे हेड की शेप देते हैं तो 6 से स्टार्ट करते हैं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे हर स्टिच में 2 2। 1, एक में 1 हो गया, इसी में हम दोबारा कर लेंगे 2, ठीक है। आप मार्कर भी लगा सकते हो। मैं एक्चुअली काउंटिंग के साथ चलती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। जो बिगनर्स हैं वो मार्कर लगा सकते हैं या अलग कलर का थ्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। 2, और इसको आप अपनी डेकोरेशन के लिए भी, डेकोरेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आगे दिवाली आ रही है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो कई लोग मंदिर में टांगने के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब आइडियल का नाम मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। और साइज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बड़ा छोटा जैसे मर्जी। अगर आपकी वूल पतली होगी तो ये साइज़ जो छोटा बनेगा। अगर आपकी वूल मोटी होगी, जैसे ये है, ये 4 प्लाई के करीब है यान है ये, तो अगर ऐसी होगी तो आपका साइज़ मीडियम बनेगा। अगर 6 प्लाई या इससे मोटी होगी तो वो और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं हम ये वाला सर्कल। हर एक चेन में हमने डबल कर लिया, ठीक है। पहले हमने लिए 8, अब हमारे पास हो गए 16, ठीक है। लास्ट है हमारा, ठीक है जी। ये हमने कर लिए 16। होप सो आपको ब्लैक में दिख रहा होगा। वैसे तो ब्लैक में बहुत मुश्किल से दिखता है, पर क्या करूँ, अब मेरे को समझ नहीं आ रही थी ये और कौन से कलर में बनाऊँ। तो ये मैंने बना लिया। अब हम फिर से 2 चेन ले लेंगे और इसी में हम एक डबल क्रोशिया करें, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया होता है धागा लिया, तीनों में से निकाल देना है। नेक्स्ट में हम करेंगे 1, उससे नेक्स्ट में हम करेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, 1 में 1, 1 में 2, 1 में 1, 1 में 2। तो मैं ये करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट राउंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 3 राउंड कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर हम इसी में 2 हो गए, फिर हम 1, क्योंकि अभी हमारा ये ऐसे जा रहा है तो इसको हमने अभी फ्लैट करना है। तो 1 में 1, 1 में 2। अभी हमें ये जो 4th राउंड है ना, ये यही वाला चलेगा, ठीक है। जैसे हमने थर्ड बनाया सेम एज इट इज़ हमें वही बनाना है। अगर आप चाहो तो जैसे थर्ड में इसमें ऐसे भी बना सकते हो, कुछ भी इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो तब भी ठीक रहेगा, ओके। तो ये मैं राउंड करके थर्ड के जैसे सेम बनाना है
तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो जी ये लीजिए, मैं 5 से दिखा रही है, हमारे 4 राउंड हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अब आपने आगे मतलब इंक्रीज करने हैं या ऐसे बनाना है। तो मैं ये जो 5th राउंड है मैं वो ऐसे ही बना लूँगी, और अगर आपने यहीं पे स्टॉप करना है आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी ठीक रहेगा। अब मैं यहीं से ऐसे ही सारे में एक एक करके एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। ठीक है, सारे में एक एक, कहीं भी कोई इंक्रीज नहीं करूँगी। तो ये हमारा लास्ट राउंड होगा, तो मैं ये लास्ट राउंड कर लेती हूँ, और ऐसा ही हम एक और बना लेंगे। ठीक है, तो मैं ये पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो जी ये मैंने दोनों सर्कल रेडी कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में अटैच करेंगे। ठीक है, अब अटैच आप चाहे क्रोशिया से कर लो, तो चाहे आप सुई से कर लो। तो मैं आपको पता ही है कि क्रोशिया से करती हूँ, मुझे थोड़ा सा क्रोशिया से इजी लगता है, सुई से टांका लगाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे करके ऐसे हम एक चेन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक चेन हो जाएगी, और ये हमारा एक क्रोशिया गिना जाएगा। ठीक है, सिंगल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला ले लेंगे, और पीछे से भी नेक्स्ट वाला ले लेंगे, और इसको मैं पूरे पूरे चेन के साथ अटैच कर रही हूँ। ये नहीं कर रही कि पीछे वाला या वो वाला लेना है। अगर आपने ऐसा करना है, जैसे ये पीछे वाला लिया और इसका भी पीछे वाला लिया, अगर आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बट मैं दोनों ही ले रही हूँ, दोनों दोनों चेन उठा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये मैं पता क्यों कर रही हूँ, मैं बताऊँ, इसके बाद ना आपको ना आउटलाइन करनी इजी रहेगी। जो हमने इसकी बाउंड्री बनानी है ना, वो इजी रहेगी करनी। क्यों, क्योंकि ना ब्लैक के साथ ब्लैक तो मिक्स हो जाएगा। अगर हम किसी और कलर से करेंगे फिर वो अलग सा कलर दिखता है ना, वो मुझे तो भाई पर्सनली वो नहीं अच्छा लगता, मुझे पता नहीं क्या है। तो मैं इसीलिए सेम कलर के साथ इसकी बाउंड्री करती हूँ। ठीक है, तो इसको हम अटैच कर लेंगे अच्छे से, और अटैच करते वक्त लास्ट तक आ जाएंगे। तो मैं लास्ट में आके, एंड में आके आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं ये अटैच कर लूँ। ठीक है, रीज़न क्या है कि एंड में हमने इसके फाइबर भरनी है, जो हमने फाइबर भरनी होती है ना। आज मैंने आपको फाइबर दिखाई है स्टार्टिंग में, आई डोंट थिंक सो। मैं सच्ची में जब भी ये बनाने लगती हूँ ना, पता नहीं क्या है, जो भी मटेरियल होता है ना पूरा दिखाना होता है, सोच के बैठती हूँ कि ये दिखाऊंगी, पर भूल जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। ये देख रहे हैं, ये हमारा बैक्सी सोया हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी मानिक नहीं है ना, तो इसने यहाँ पे मेरे साथ सोए रहना है। मैं अपना काम करती रहती, ये सर यहाँ पे आराम से लेटे रहते हैं और देखते हैं कि ये मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। नहीं तो इतना गुस्सा दिखाता है ना मुझे मानिक के टाइम पे। और इसका पता क्या है, अब इसने क्या करना है, सोए रहना है, और शाम को पता कितने बजे उठना है, जब मानिक के आने का टाइम होगा। इनको पता नहीं कैसे इन लोगों को पता चल जाता है कि टाइम ये हुआ है, घड़ी इनको देखनी नहीं आती। ठीक है, बट फिर भी इनको आइडिया होता है, और ये अपना टाइम ना सो के निकालता है कि मैं मानिक के बिना अकेले नहीं रह सकता। आप भी बोलोगे क्या बातें लेके बैठ गई, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग ना ये डॉग्स के साथ ना नफरत करते हैं। तो मैं उनको ये बता रही हूँ कि किसी के साथ अगर अटैचमेंट होती है ना, उनकी कैसी होती है अटैचमेंट, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है ना, ये देखिए ये किनारी बन के आ रही है ना, इसी के ऊपर ना अगर आपने ब्लैक भी बाउंड्री करनी है ना, वो भी अच्छी लगेगी। अगर अदर कलर की करनी है वो भी अच्छी लगेगी। तो ये जो है मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं एंड में आके आपको दिखाती हूँ। बहुत बातें हो गई ना इसमें। तो जी ये देखिए, ये मैंने इतना सा होल इसका छोड़ दिया। इसमें हम क्या करेंगे, फाइबर फिल करेंगे। अरे फाइबर भी ना पता क्या आनी चाहिए, वाइट कलर की आती है ना, ब्लैक होनी चाहिए। अगर हम कुछ ब्लैक कलर का बना रहे हैं ना, चलो ये तो हमें एक्रेलिक वूल मिली हुई है। कई बार क्या होती है, वूल पतली होती है, उस वजह से ना दिक्कत आती है ना। अब ये आपके ऊपर है, आपने कितनी मोटाई रखनी कितनी नहीं। ठीक है, इसकी आपने थिकनेस कितनी रखनी है।
ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं नॉर्मल रख रही हूँ, बस ये देखना कि चारों तरफ फैल जाए जैसे ये, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब मैं इसको भी ऐसे ही कवर कर लूँगी। अगर आप सुई से कर रहे हो तो ये सुई से कर लेना। तो मैं ये कवर करके आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ जी। ये हमारा बन के आ गया था, ठीक है। ये जो है जब हम बाद में इसको कवरिंग करेंगे ना, इसकी जब आउटलाइन करेंगे तो ये इसके साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें चाहिए ये कलर का धागा, वाइट धागा और साथ में फिर से ब्लैक धागा, ठीक है। अब हमने बनानी है आईज। तो आईज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाइट धागा लेंगे। वाइट धागे के साथ हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले मैजिक रिंग, ठीक है। पता मैं पहले जैसे मैजिक रिंग बनाती थी ना ऐसे हाथ पे करके, तो फिर मेरे को ऐसे करना पड़ता था, उस वजह से ना मेरे दर्द होनी शुरू हो गई थी हाथ में और बहुत ज़्यादा दुख रहा था हाथ। और कुछ लोग बोल देते कि आप इतना महंगा देते हो ये वो, तो उनको क्या बताएं कि हम जब हाथ से करने लगते हैं ना तो इतना इशू आता है ना, हमें इतना इशू आता है कि हाथ दर्द होने लग जाता है। हमारी मेहनत नहीं देखते कोई। यहाँ पे हम कर लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 और ये हो गए 6, ठीक है। अब 6 सिंगल क्रोशिया कर लिए। इसके बाद हम इसको कर देंगे डबल, फिर से सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, 1 2, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 2-2, हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अभी मैं पहले उसके ऊपर रख के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारी एक आइज ये आएगी, एक आइज यहाँ पे आएगी। तो इसके आगे का हम और नहीं बनाएंगे, इतना ही बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेंगे रेड कलर का थ्रेड, ठीक है। रेड कलर के थ्रेड के साथ हम इसकी आउटलाइन करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम इसकी आउटलाइन। इन धागों को साथ साथ ले लेंगे। लीजिए, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया, एक चेन, ठीक है। क्योंकि ये तो एक तो अटैचमेंट वाली है ना, तो एक हमने चेन वैसे जो हमारी होती है वो लेते हैं। तो यहाँ पे एक और कर लेंगे। अब हमने हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। हो सके तो आप इसके लिए थ्रेड जो है थोड़ा सा पतला लेना। रीज़न पता क्या है, क्योंकि ये जो आइज़ हम बना रहे हैं ना, देखो जो हमारे क्या कहते हैं, अगर साइज़ बड़ा हो तो उस पर बड़ी आइज़ बनती है ना, जैसे मैंने पहले बनाया था। तो ये मैं की चेन बता रही हूँ ना आपको, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो जी ये दोनों हमारी आइज़ बन के रेडी हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारी आइज़ बन गई थी। तो इसके अंदर जो आपने यहाँ पे लगाना है ना, जो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का, चाहे धागे के साथ कर लो, तो चाहे वो क्या कहते हैं उसको स्टोन लगा लो, चाहे वूल के साथ कर लो, छोटी सी टिक्की सी बना के लगा लो, तो वो कर लेना आप, ठीक है। रीज़न वैसे तो आप स्टोन लगाओ सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये साइज़ छोटा है ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने बनाना है तिलक, ठीक है। तो तिलक बनाने के लिए हम लेंगे वाइट कलर की वूल। सबसे पहले देखो इसको भी मेजर करना है। रीज़न क्योंकि जो बड़ा साइज़ होगा ना उसका तो हम कर लेंगे, जो स्मॉल साइज़ होता है ना उसके लिए हमें मेजर करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं क्रोशिया भी थोड़ा छोटा ले लूँगी, 3 नंबर का नहीं, 2.5 mm का ले लूँगी मैं क्रोशिया भी, हाँ 2.5 mm का,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए ना हमारे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे ये आइज रखी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रख के देखना है क्या ये तिलक हमारा प्रॉपर आ रहा है। देखो, दिख रहा है आपको? हाँ, ये देखिए, ऐसे रख के देखना है। तो ये तिलक हमारा प्रॉपर आ रहा है ना, देखो यहाँ से ठीक आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारी 12 चेन बहुत है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, चाहे आप इसके साथ एक स्लिप स्टिच कर दो, चाहे आप एक सिंगल क्रोशिया की लाइन कर दो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ सिंगल क्रोशिया की लाइन करने की, ताकि हमारा एक मतलब वो थोड़ा सा चौड़ा तिलक बनता है ना, जैसे वैसे बन जाए। ये देखिए, ठीक है। अगर ये फिर हमारा ना यू अच्छे से बन जाता है, हमने यू शेप में तिलक लगाना है ना, तो वो अच्छे से बन जाता है। जो इसकी जो शेप आती है ना, फिर वो बहुत अच्छी आती है। देख रहे हैं, ऐसे कर लेना है, ओके। ये सिंगल क्रोशिया के हमने, ठीक है। तो अब हम यहाँ से धागा कट कर देंगे, ये तक धागा कट कर दिया। अब भी हमने क्या करना है, यहाँ पे ना हमने इसको सिलना नहीं है, इसको सिर्फ हमने नोट लगानी है। रीज़न कि अगर हम इसको सिलेंगे ना, सॉरी पीछे एडजस्ट करेंगे ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से ना इसकी जो शेप है ना वो तीखी तीखी आ जाएगी, और हमें तीखी शेप नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया। अब हमने नोट लगा ली ना, ये देखिए नोट, दूसरे वाली आप नोट अच्छे से लगाना, ठीक है। तो अब हम इसको पीछे एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि नोट जो हमें चाहिए थी वहाँ पे वैसे लग गई। रुकिए, आप इसको नीडल से भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को नीडल में धागा डालना ना बहुत मुश्किल लगता है, तभी बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं आप इतना महंगा देते हो ये वो, आई साइड अलग से। और कई लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं ना, जैसे हमें ना कुछ दे के उन्होंने खरीद ही लिया हो, ऐसे बिहेव करते हैं। खुद तो भक्ति करते हैं। ये देखिए, ये ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ये तिलक ऐसे आएगा छोटा सा, ये देखिए ऐसे तिलक आएगा, ठीक है। तो ये हम बाद में इसको सबको हम इसको असेंबल करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी बारी है कहाँ क्या बनाने की, स्माइल बनाने की, ठीक है। अगर आप चाहो आप इसको थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने बनाया, आप अपने अकॉर्डिंग लंबा कर सकते हो, ठीक है। अब हम बनाएंगे स्माइल। स्माइल के लिए भी हम क्या करेंगे, चाहे एक चेन बना लो सिंपल सी, तो उसको स्माइल दे दो। तो चाहे आप क्या कहते हैं उसको प्रॉपर वो कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। अब हम यहाँ पे आइज़ रखेंगे, यहाँ पे आइज़ रखी हमने, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रख के देखेंगे, ये 10 लाइंस बनाई हैं हमने, ठीक है, 10 चेन सॉरी। तो यहाँ पे ये इस शेप में स्माइल आएगी हमारी। आपको पता तो चल रहा होगा ना कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है। ये स्माइल आएगी, ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे बनाना है, सबसे पहले जो हमारा फ्रंट वाला होगा, रुकिए, इसको हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। यहाँ पे हमें तीखापन चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर हम करेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे स्माइल बढ़ती जाती है ना हमारी। उसके बाद ये देखो 3 है ना, ये 1 2 3 छोड़ दिए हमने पीछे के, यहाँ पे हम 3 कर लेंगे डबल क्रोशिया। अगर साइज़ बड़ा होगा तो बीच में हम ट्रिपल क्रोशिया भी करेंगे, ठीक है। बट ये साइज़ छोटा है तो इसीलिए हम इसको सिर्फ डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया भी देख रहे हो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही, नॉर्मल साइज़ का ले रही हूँ। यहाँ पे करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशिया, एंड यहाँ पर करेंगे हम स्लिप स्टिच, ठीक है। तो ये हमारी चेन ऐसे खींच के बंद कर देंगे। ऊपर से हम क्या करेंगे, एक चेन ले लेंगे, ठीक है। तो अब सॉरी वो बीच में से ना पता नहीं स्पेस का क्या दिक्कत आ रही है, वो स्पेस भूले जा रहा फ़ोन,
तो ये देखिए ये मैंने कर लिया था। लास्ट में मैंने फिर जैसे यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया वहीं पे किया, तो यहाँ पे ये जो लास्ट है ना, ये जो हमारा धागा है ना, इसको हम नोट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक तीखी सी स्माइल बन जाएगी। देखिए इधर से सेम आ गई ना, तो ये हमारी एक तीखी सी स्माइल बन जाएगी। और इसके बाद हम फिर से इसको एक नोट और लगा के, ताकि हमारी शेप खराब ना हो स्माइल की, इस तरह से हम इसको, देखो बन गए हमारे लिप्स, बन गए ना, स्माइल कितनी अच्छी बन गई ना, हाफ मून बन गया ये हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट जो है हमें इसको ऐसे पीछे ले जाना है। पीछे ले जाके यहाँ से थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि खिंचा खिंचा ना लगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी स्माइल बन के रेडी है। पीछे से धागा कट कर देंगे नीचे, तो ये हमारी स्माइल बन के रेडी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने क्या बनाना है, हम यूज़ करेंगे अपना येलो कलर का थ्रेड। तो येलो कलर का थ्रेड ले लेंगे, इसके साथ हमने नोज़ की शेप देनी है। ठीक है, इसका काम हमारा या तो आउटलाइन के लिए होगा या नोज़ की शेप देने के लिए बस, और आईब्रोज के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 छोटा सा बना लेंगे, 2 3 4 5, ठीक है 5 बना लेंगे। तो ये आप ऐसे भी बना सकते हो और आप पफ स्टिच से भी बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने पफ स्टिच से बनाना है तो फिर वो फाइबर भरने से पहले बनाइएगा। ठीक है, लीजिए ये हमारी नोज़ की शेप आ गई। तो अब हम कट कर देंगे इसको, डन। अब इसका नोट लगाएंगे, एक नोट लगा के तो इसको हम ऐसे पीछे से धागा होल में डाल के खींच लेंगे। ये ना एक्चुअली टाइट है ना ये, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है, तो मैं ये करके आपको दिखाती हूँ। अब हम बनाएंगे आईब्रोज के लिए चेन, और ये छोटी छोटी बनेगी। अगर आपने एक साथ बनानी है, इकट्ठी बनानी है तो इकट्ठी बना लो, अगर छोटी छोटी बनानी है तो छोटी छोटी बना लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो मैं पता कैसे बना रही हूँ, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, पता नहीं क्या बन के आती क्या नहीं। ये जो है ना ऐसे आइज बना ली। ठीक है, तो यहाँ से जाते हुए यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे जाएगी, ये वाली बना रही हूँ मैं। ठीक है, कितनी देर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 और 15 16 17। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से आएगी ऐसे, फिर यहाँ से आएगी ऐसे, 2 और नीड है, हम टोटल ये बना लेंगे। ठीक है, हमारी हो गई ये चेन्स फाइनल। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ये जाएगी ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे, ये चीज़ बन के आएगी। ठीक है, अब गैस करो क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये भी अभी भी छोटी है, अगर सीधी करनी हो तो बिल्कुल छोटी है, अगर बीच में से थोड़ा सा ऐसे करके जाना हो तो फिर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये अभी छोटी है थोड़ी सी, तो हम इसमें 2-3 चेन और लेनी होगी, इसको हम साइड में रख देंगे। ठीक है, फिर जब हम असेंबल करेंगे तब आपको दिखाऊंगी। तो हमने पहले सब कुछ अपना असेंबल कर लेना है, बना लेना है, फिर असेंबल करना है। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। अब हमने करनी है इसकी बाउंड्री। ठीक है, वो मैं करूँगी येलो के साथ, पहले मैंने सेम धागे से की थी, अब मैं येलो के साथ करूँगी। अब आपकी इच्छा है, आपने 3 mm का लेना है, 2 mm का लेना है, 2.5 लेना है, या इससे बड़ा लेना है 3 mm से 3.5 लेना है, जो भी आपने लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये 2, अब हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया,
ठीक है। उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया नेक्स्ट में, ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, स्लिप स्टिच, चाहे एक छोड़ के कर लो तो चाहे साथ ही में कर लो, सॉरी एक छोड़ के ही करेंगे हम, सिंगल क्रोशिया कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, एंड सिंगल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट एक छोड़ेंगे, इसमें कर देंगे सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच, जो भी आपको समझ आए। ये नहीं कि मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ, दिल के फकीर नहीं बनना, ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, बैक काउंटिंग, ठीक है, पीछे की तरफ जाएंगे ना, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, ठीक है। चलो अब हम स्लिप स्टिच करते हैं। मैं तो भाई मिक्स करके करती हूँ, ये देखो, जो लुक हमें अच्छी लगे हमने वही लुक कर देनी है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपने क्या करना। बहुत अच्छी चीज़ बन के आ रही है और फिनिशिंग इतनी है ना, देख लो आप, ये धागे सब कट हो जाएंगे, धागा कहीं से भी निकला हो आप बता दो, फिनिशिंग फुल है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे रेट्स भी होते हैं, क्योंकि हमारी अभी मैं जो ये वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो इसमें भी मुझे जो वीडियो में आपको कट कर करके दिखाती हूँ, अगर मैं पूरी दिखाने लगूँ ना, एक एक इस चीज़ को बनाने में हमें कम से कम 2-2 घंटे लग जाते हैं। और 2-2 घंटे बैठना मतलब कमर की बुरी हालत। और कल मेरा हाथ इतना दर्द हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती कि कितना, मतलब फिर भी अगर आप लोग एटीट्यूड दिखाओ, इवन आपको तो हम जैसे आर्टिस्ट का ना मतलब हौसला बढ़ाना चाहिए, हमें मोटिवेट करना चाहिए कि हम अपना काम कर सकें। नहीं तो करके देखो एक बार ये चीज़, एक दिन करके देखो, पता है आपको ये चीज़, ये दर्द होनी शुरू हो जाती है, ये चीज़ दुखनी शुरू हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी हैंडमेड आर्टिस्ट के साथ बात कर रहे हो ना, किसी के साथ उनको बेइज्जत कर रहे हो, ठीक है, उनको बोल रहे हो कि तुम्हारा इस बार एटीट्यूड ही बहुत है या कुछ भी है, तो वो चीज़ सोच समझ के बोला करो, क्योंकि आपकी भक्ति, आपका पैसा सब वेस्ट है। अगर आप किसी की मेहनत का पैसा दे रहे हो उसको, ठीक है ना, कोई ये नहीं है कि आप फ्री में उनसे करवा रहे हो या उस पर एहसान कर रहे हो, वो काम करके दे रही है तब पैसा दे रहे हो आप, है ना। अगर आप पैसा देते हो तो आपको बोलने का हक है, तो सबको बोलने का हक होता है। जिसने बनाया होता है ना, उसको पता होता है, वो पागल थोड़ा है वो अपने कस्टमर को कि इतना मतलब गलत चीज़ देगा। उसकी इमेज खुद की खराब हो गई, उसने अपना बिजनेस, ये नहीं है कि ठप करना है, उसने अपना बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये चीज़ बन के आ रही है, ठीक है। ये एज अ सन भी कह सकते हैं आप इसको, बस अगर बीच में पीला होता तो येलो होता बीच में भी। तो चलिए ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो जी ये हमारा बन गया था, अब बारी है इसको असेंबल करने की, ठीक है। तो मैं आपको एक रफली रख के दिखा रही हूँ, अब आप आइडिया लगा लो ये क्या बना है हमारा। नोज रख दी, अरे स्माइल कहाँ गई, स्माइल वाला कहाँ गया, रुको रुको रुको, नहीं होगा ये, मेरा जो बेशकी है ना ये मुझे बहुत तंग, ये रहा, लीजिए ये हमारी स्माइल बन गई। अब आइडिया लगाओ क्या है, अभी से पता चल गया ना कितनी प्यारी चीज बनी है ना, देखो देखो देखो। अभी हम यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आईब्रोज और तिलक लगाएंगे, मैं दिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए ग्लू गन और फेवी, जो हमारी होती है वो क्या कहते हैं, B7000 आप लोग बोलते हो, मेरे पास है E8000 जो कि उससे भी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी सबसे पहले हमने अपनी आईज एडजस्ट करनी है, उसके बाद ही हमने कुछ और एडजस्ट करना है। नेक्स्ट हम एडजस्ट करेंगे, देखो छोटी छोटी जो चीज़ें ना पहले वो एडजस्ट करेंगे,
असेंबल कर लेंगे हम सबसे छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, ये हमारी हो गई, नोज़ लग गई। ठीक है, ये हमारी लग गई नोज़। ओके, अब हमारी बारी है स्माइल की। ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे स्माइल जाएगी हमारी, देख रहे हो। तो मैं स्माइल भी असेंबल करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमें इसको एडजस्ट करना है। अगर हमारी ठीक आएगी फिर हम इसको फाइनल टच देंगे। ठीक है, लीजिए, पता चल गया आपको हमने क्या बनाया आज। ठीक है, क्या बनाया हमने आज, देखो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। सेकेंड टाइम और अच्छा बन के आया मेरा। ठीक है, तो ऐसे ही हम असेंबल कर लेंगे। तो पहले मैं इसको फाइनल कर लेती हूँ अच्छे से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, अब बारी है इनके आईब्रो सेट करने की। ये हमारे बन रहे जगन्नाथ भगवान। ठीक है, जगन्नाथ भगवान का इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। की चेन हो, कार होल्डर हो, कुछ भी हो, सॉरी। तो ये देखिए, ये हमारे आईब्रोज, इसको हम एडजस्ट करेंगे अपनी ये ग्लू के साथ, क्योंकि यहाँ पे वो लगाना बहुत मुश्किल है। क्या कहते हैं, हॉट ग्लू लगाना मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत पतली सी चेन है ना, तो इस वजह से इसको शेप भी देनी पड़ती है। और ध्यान रखना कि ये सीधी आए, बिल्कुल देखिए सीधी आ रही ना, देखो ये चीज़ सीधी आ रही ना, तो ये सीधी आए बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने, बस, और कुछ नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, देख लो, है ना। तो अब मैं इसको रख के, मैंने आपको दिखा दिया, मैं इसको जोड़ के असेंबल करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, मैंने सब कुछ असेंबल कर लिया था। ठीक है, बस एक गलती हो गई, ये जो मैंने हुक है ना, ये इधर लगाया है, तो ये मुझे यहाँ पे या यहाँ पे लगाना चाहिए था। तो ये जो थोड़ी थोड़ी ये जो ग्लू आ रही है ना, इसको मैं लाइटर के साथ सेट करूँगी, क्योंकि ये एक्रेलिक यान है ना, तो उस वजह से जो हमने ये लगाई है ना, ये रेशे खींच के ला रही है सारे, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल लुक था। आप बनाइए और मेरे पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे लाइफ एंड लूप्स में मुझे इसको शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कुछ नहीं करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये शेयर करना है। और बाय करने के लिए क्या करना है, मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करना है। ठीक है, नंबर मैं हमेशा स्टार्टिंग में पिन कर देती हूँ अपना। तो ये लीजिए, ये हमारे बन गए जगन्नाथ भगवान की चेन, जगन्नाथ भगवान के फेस की चेन है। अगर आपको ये पूरा वॉल हैंगिंग भी चाहिए जिसमें सुभद्रा और बालभद्र इनके भाई और सुभद्रा भी हो, तो मैं वो भी रेडी करती हूँ। तो उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।